पापों की निवृत्ति के लिए हम भगवान के द्वार पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भगवान के द्वार पे। इसलिए जीवन में कभी अनायास ही पाप हो जाए ना, तो तीर्थ स्थानों में जाकर के, भगवान के द्वार में जाकर के, सत्संग में जाकर के उन पापों की निवृत्ति होती है। लेकिन जीवन में एक प्रयास करना कि हम यदि कभी तीर्थ स्थानों में गए हैं ना, हम यदि कभी भगवान के द्वार पर गए हैं और परमात्मा से प्रार्थना करना, प्रभु आपके द्वार में कोई पाप ना हो। तो शास्त्र कह रहा है, अन्य चेते कृतम पापम पुण्य चेत्रे विनश्यति पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेखो भविष्यति। और यदि अनायास ही जीवन में कभी पुण्य के क्षेत्र में जाकर के हम पाप करते हैं ना, तो उन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। ध्यान देना, क्योंकि जहां पर जाकर के उन पापों की निवृत्ति होती है जो पाप हमने किए हैं, और यदि वहां पर जाकर के हम पाप कर रहे हैं तो महाराज वो वज्र के समान हो जाता है। और वज्र किसकी हड्डियों का बना था? दधीची ऋषि की हड्डियों का। इसलिए कायिक, वाचिक, मानसिक तीन चीजों से जीव पाप करता है। काय मने शरीर, शरीर से संसार में जीव पाप करता है। वाचिक मने वाणी, दूसरा पाप किससे करता है? वाणी से। इसलिए हम कभी कभार ऐसे शब्द बोल देते हैं कि जो दूसरे की हृदय का भेदन कर देता है, इसलिए वो भी पाप होता है। और मानसिक, हम यदि किसी के प्रति गलत व्यवहार करते हैं, किसी के बारे में तृष्णा रखते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो वो भी पाप है। इसलिए काया मने शरीर, वाच मने वाणी और मन, इन तीन चीजों से संसार में जीव प्रायः पाप किया करता है। और इन पापों की निवृत्ति के लिए हम भगवान के द्वार में जाते हैं। ध्यान देना, वैसे तो संसार में असंख्य पाप हैं, पाप की कोई गिनती नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में तो 28 प्रकार के नरक बताए हैं। और महाराज नरकों की यदि कथा सुनोगे ना तो रूह कांप जाती है। हाँ, इसलिए पाप तो बहुत हैं, लेकिन 5 पाप महापापों में गिने जाते हैं, जिन पापों की आप जो है कभी निवृत्ति नहीं कर सकते, जिन पापों को करके आप प्रायश्चित भी नहीं कर सकते। और तो पाप हैं, लेकिन 5 महापाप हैं। और उन 5 महापापों में महाराज सबसे पहला महापाप है ब्राह्मण की हत्या करना। इसलिए जब अर्जुन ने अश्वत्थामा की चोटी पकड़ी ना,
क्योंकि अश्वत्थामा ने निंदनीय कर्म किया था, 5 अबोध बच्चों को मारा था सोते हुए। लेकिन जब अर्जुन घसीट के लाए, सामने युधिष्ठिर खड़े हैं, भगवान खड़े हैं। भगवान ने कहा इसका पाप नहीं करना है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई वदारणा। ये ब्राह्मण है, ये मारने योग्य नहीं है। और भगवान ने कहा ये मारने योग्य भी नहीं है और छोड़ने योग्य भी नहीं है, क्योंकि इसने जो कर्म किया है ना, वो छोड़ने योग्य भी नहीं है। मानो अर्जुन कहते हैं वैसे तो अपने आप भी टेढ़े हो और बातें भी टेढ़ी करते हो। इसने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या करना है? इसलिए माननीय व्यक्ति का अपमान ही मरने के समान होता है, ध्यान देना। ब्राह्मण का यदि अपमान हो गया है ना, तो वो मरने से भी बड़ा होता है। इसलिए सबसे पहला पाप है ब्राह्मण की हत्या करना। उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए वो महापाप में आता है। दूसरा महापाप है सुरापान करना। और महाराज संसार में जो व्यक्ति सुरापान करता है ना, शास्त्रों में लिखा है कि यदि 12 लीटर खौलता हुआ पानी, 12 लीटर खौलता हुआ पानी उस व्यक्ति के ऊपर डाल दिया जाए जो सुरापान करता है, तब भी वो पवित्र नहीं होता है। इसलिए दूसरा महापाप सुरापान करना। और आज संसार में तो महाराज राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, इस कलयुग में दारू मिली, सोच समझ कर पी। नहीं तो महाराज इस सुरापान ने ऐसे ऐसे परिवारों को विनष्ट कर दिया, ऐसे ऐसे परिवारों को उजाड़ दिया है कि आप संसार में देख रहे हो। इसलिए वो महापाप में आता है। महाराज तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी करना। संसार में जो सोने की चोरी करता है ना, वो पाप नहीं करता, वो महापाप करता है। इसलिए कभी भी स्वर्ण की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो संसार में सोने की चोरी करता है वो अगले जन्म में कुष्ठ रोग से ग्रसित होता है। वो कुष्ठ रोगी होता है। इसलिए ये भी महापाप है, उसका भी कोई प्रायश्चित नहीं है। और चौथा महापाप है भक्तजनों, गुरु की पत्नी को गलत निगाहों से देखना। इस पाप का भी कोई प्रायश्चित नहीं है। और पांचवा पाप है जो इन 4 पापियों के साथ रहता है। जिसने ये 4 पाप किए हैं और यदि महाराज हम उसके पास हैं, उससे हमारी मैत्री है, उससे हमारे संबंध हैं, तो हमें भी वही पाप लग जाता है। इसलिए हमेशा इनसे दूर रहो। इसलिए 5 प्रकार के पाप महापाप कहे गए हैं।